सो गाइस, एक और बेहतरीन लेक्चर और ज़बरदस्त इसमें ऐसे क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं कि आपने सोचा कि पॉलिनोमियल करने के बाद मामला दी एंड, तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया तो समझिए अभी आप पॉलिनोमियल से कोसों दूर हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया तो पॉलिनोमियल्स के मोस्टली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो प्लीज़ एंड तक लेक्चर को देखना, तब जाके आपको सारी की सारी बातें समझ में आएंगी, सारी इंपॉर्टेंट जो ट्रिक्स हैं वो समझ में आएंगे, मैथड समझ में आएंगे। जब तक आप पूरा लेक्चर वॉच नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। और भी कुछ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो प्लीज़ जरूर वॉच करो एंड तक, तो आपको बात समझ में आएगी। तो ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में क्या बता रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px x की पावर 4 माइनस 6x का क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, उसको डिवाइड करना है gx से x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से। रिमाइंडर जो आना चाहिए वो हमारा x प्लस a के फॉर्म में आएगा। रिमाइंडर जो आएगा वो x प्लस a के फॉर्म में आएगा। तो हमें इन्हीं की मदद से हमें k फाइंड करना है और a फाइंड करना है। k फाइंड करना है और a जो दिख रहा है ना rx जो x प्लस a के फॉर्म में आएगा वो हमें फाइंड करना है कि एक्चुअल रिमाइंडर जो आ रहा है उसमें a की वैल्यू क्या है और ऐसे ही k की वैल्यू क्या होगी। तो होप करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। तो कितना भी पॉलिनोमियल का बहुत पेचीदा क्वेश्चन हो, सबसे इंपॉर्टेंट है डिवीजन करना, कि डिवीजन एल्गोरिथम आना चाहिए आपको। नहीं आता, हमारी प्लेलिस्ट में डिवीजन एल्गोरिथम एकदम बेसिक से उठा के पूरे स्टैंडर्ड लेवल तक है, एक बार आप जाइए तो समझ में आएगा। बाकी लोग इधर ध्यान दीजिए कि देखो हमें डिवाइड किसको करना है, px को, x की पावर 4 माइनस 6x का क्यूब प्लस 16x का स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। डिवाइड किससे करना है, x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो प्लीज बहुत ध्यान से डिवीजन के एक एक स्टेप को फॉलो करना, नहीं तो सारा मामला गड़बड़। जहां भी स्टेप गड़बड़ हुआ कि x की पावर के 4 इक्वल करना है x के स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, x का स्क्वायर, x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा x की पावर 4, x स्क्वायर फिर अगले टर्म से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x से, माइनस 2x और x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x का क्यूब, x स्क्वायर और k से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा kx का स्क्वायर। तो ये आ गया। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट करोगे, सबका नीचे वाले जितने डेनोमिनेटर सबका साइन चेंज हो जाएगा। जिसका प्लस साइन था माइनस हो जाएगा, जिसका माइनस साइन है उसका प्लस हो जाएगा, जिसका प्लस साइन है उसका माइनस हो जाएगा। तो ये रूल भी उसमें बात की गई है, सबको पता है। x की पावर 4 कैंसिल कर देगा, प्लस 2x का क्यूब माइनस 6x का क्यूब, जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 4x का क्यूब। यहाँ पे माइनस kx का स्क्वायर प्लस 16x का स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस 16 माइनस k x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। फिर बाकी जो है ऐसे ही नोट डाउन करना है, माइनस 25x प्लस 10। अगर ये नीचे के टर्म्स होते तो साइन चेंज होता, पर ऊपर के टर्म्स है तो साइन चेंज नहीं होगा। इसके बाद ऐसा कोई क्वाड्रेंट रखना है कि x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर माइनस 4x का क्यूब फॉर्म कर दे, तो ये आ जाएगा माइनस 4x, माइनस 4x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x का क्यूब, 4x स्क्वायर, फिर माइनस 4x माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस नहीं प्लस का 8x हो जाएगा। तो प्लस का 8x होने पर ये इस तरफ आ जाएगा, सेम वैल्यू वाले एक तरफ आएंगे। फिर माइनस 4x और k से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 4kx हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए माइनस 2x है और माइनस 4x है, जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 8x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमें कुछ नहीं छोड़ना, प्लस 8x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 4x और प्लस kx मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4kx हो जाएगा। तो यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स टर्म आए तो आपको सीधा सीधा सॉल्व करने को ना मिले तो सेपरेटली सॉल्व कर लो, कोई बुराई नहीं है। क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट है तो उसको सॉल्व करने पे स्कोर भी अच्छे मिलेंगे, तो इसीलिए गलती मत करो, थोड़ा 1 मिनट का टाइम ज़्यादा लो। तो जब हम डिनोमिनेटर में साइन चेंज करेंगे कि ये माइनस जो था प्लस हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा मेन साइन, फिर ऐसे क्या बोलते हैं माइनस प्लस प्लस मेन साइन हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये ओवरऑल सॉल्व होके जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 16 माइनस k माइनस 8x का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों में। ऐसे इसमें प्लस 4k दिख रहा है और माइनस 25k दिख रहा है और x इसमें कॉमन दिख रहा है, तो ये आ जाएगा प्लस के बाद 4k माइनस 25x और फिर इसके बाद प्लस 10। ठीक है जी। अगर इसको देखो तो ये और सिंप्लीफाइड हो सकता है कि 16 माइनस k माइनस 8 है, 16 और 8 को सॉल्व कर लो तो 16 माइनस 8 हो जाएगा ओनली 8। ठीक है, ओनली 8 और फिर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8 माइनस k x स्क्वायर
प्लस 4k माइनस 25x प्लस 10। इसके बाद 8 माइनस के एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 8 माइनस के एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाए, तो 8 माइनस के से मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस का 8 माइनस के क्वाड्रेंट हमारा बढ़ता चला गया। 8 माइनस के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर आ गया। 8 माइनस के जब माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो अब देखो क्या होगा, आप सेपरेटली समझो तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि सेपरेटली जब आप 8 माइनस के को मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस 2x के साथ, तो देखो ओवरऑल सॉल्व करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आएगा वो हमें समझना है कि माइनस 2x जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 16x हो जाएगा, फिर माइनस के माइनस प्लस हो जाएगा 2kx। अब इनमें x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लो, फिर यहां बचा 2 माइनस का 16k, 2k माइनस का 16, ठीक है जी। तो यहां पे बचेगा आपका 2k माइनस का 16 ओवरऑल मल्टीप्लाई होके, तो 2k माइनस का 16 बस यही रखना है कि प्लस का 2k माइनस 16x। इसके बाद 8 माइनस के को k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए भी आगे देखो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे मल्टीप्लाई होगा, वैसे भी समझ सकते हो लेकिन ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। k और 8 माइनस के, तो k 8 से मल्टीप्लाई होगा एक तरफ होगा 8k और k से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस k स्क्वायर। तो यहाँ पे 8k और माइनस k स्क्वायर देखने को मिलेगा, तो एक तरफ रख लो 8k और एक तरफ रख लो माइनस k का स्क्वायर, ठीक है जी। तो इतना क्लियरली आपको दिख रहा होगा, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक बार में क्लियर हो जाए। तो अब जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 8 माइनस के एक्स का स्क्वायर, 8 माइनस के एक्स का स्क्वायर कैंसिल, फिर इसके बाद 4k माइनस 25x और 2k माइनस 16x, इसको इधर ही ब्रैकेट में सॉल्व कर लो। एक तरफ 4k माइनस 25 है और इधर जब सब्ट्रैक्शन का साइन होगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस 2k अंदर ब्रैकेट में जो है जिनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। 2k पॉजिटिव में दिख रहा है तो माइनस में आएगा और 16 जो है माइनस में दिख रहा है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस 16 और x कॉमन आ जाएगा। फिर इसके बाद प्लस 10 तो डायरेक्टली आ जाएगा, लेकिन नीचे के डेनोमिनेटर के साइन चेंज हो जाएंगे, सब टर्म्स के साइन चेंज होंगे, तो माइनस 8k और प्लस का k स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखेंगे लेकिन इससे नीचे नहीं दिखेगा। एक बार इसको नोट डाउन कर लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। तो देखो आगे इसको नोट प्लीज कर लेना, ये लेक्चर है, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा भविष्य है, ठीक है। तो इसको भविष्य को लगातार नोट डाउन जरूर करते रहो। तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास जो ये आ रहा है इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखना है कि 4k और माइनस 2k दिख रहा है, तो 4k माइनस 2k जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ओनली 2k, और 2k होने के बाद 4k और माइनस 2k सॉल्व हुआ तो ओनली 2k और माइनस 25 प्लस 16 सॉल्व हुआ तो माइनस का 9, ठीक है, x हो जाएगा। और फिर उसके बाद प्लस का 10 माइनस 8k और प्लस k स्क्वायर, ये हमारा रिमाइंडर है। ये ध्यान देना कि ये जो लास्ट टर्म आया ये हमारा रिमाइंडर है। अब ये रिमाइंडर का हमें पता कैसे लगा ये रिमाइंडर है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो gx दिख रहा होगा आपको कि gx आपका x स्क्वायर है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, डिवीजन वो x स्क्वायर था। x स्क्वायर से उसके डिग्री वाले या तो डिवाइड होंगे या तो उससे अपर जो डिग्री वाले पॉलिनॉमियल्स होंगे वो डिवाइड होंगे। अब x स्क्वायर से x जो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल है वो लेसर है, इसलिए अब डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा रिमाइंडर बन गया। अब रिमाइंडर को हमें कंपेयर करना है जो हमारा रिमाइंडर गिवन क्वेश्चन में था कि वो कह रहा था कि वो x प्लस a के फॉर्म में आएगा। अब थोड़ा x प्लस a से कंपेयर करो कि आपको गिवन दिया हुआ x प्लस a कुछ ऐसा दिखता है, आपका आया हुआ rx कुछ ऐसा दिखता है, तो x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो तो शो कर रहा है कि वो 1 है, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 के बराबर x के साथ कोएफिशिएंट होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 के इक्वल कर सकते हो आप 2k माइनस 9 को। अब इसके लिए सॉल्व करोगे तो 2k निकालना है आपको, तो माइनस 9 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 9 इक्वल 2k, 10/2, k की वैल्यू 5, ठीक है। तो k की वैल्यू 5 आ गई जी,
ठीक है, के की वैल्यू 5 आ गई। एक बार में ना हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, दोबारा से एक बार लेक्चर रिवाइंड करो, फिर दोबारा देखो, जब तक समझ में ना आए तब तक पीछे पड़े रहो। ठीक है, ये कोई भी इंजॉयमेंट नहीं है जो मज़ा आएगा, इसमें मेहनत लगती है, इसमें पूरा बुरा हाल होता है, तो आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद सफलता और प्यारी है। तो प्लीज़ ध्यान देना। तो के की वैल्यू 5 आ गई। इसके बाद हमें सिर्फ के से मतलब नहीं है, हमें ए भी निकालना है कि ए हमारे लिए क्या है। तो ए क्या है रिमाइंडर में, ए वो है जो x को छोड़ के बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो हमें x के साथ तो ये वैल्यू होगी, बाकी ये ओवरऑल वैल्यू a है। तो a की वैल्यू क्या है, 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो a की वैल्यू निकालनी है, तो 10 माइनस में 8k, k निकाल दिया आपने 5, और k स्क्वायर 5, तो 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 माइनस में 45, 40 और प्लस में 25। इसके बाद माइनस 40 प्लस 25 सॉल्व करो तो ये हो जाएगा माइनस का 15, फिर इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 5। तो एक a की वैल्यू आ गई माइनस की 5 और k की वैल्यू आ गई 5। तो वो पूरा क्लियर क्वेश्चन हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, नहीं हुआ तो हम दोबारा कुछ ना कुछ और बेटर लेक्चर्स बनाएंगे। और लगातार जैसे एक्सपीरियंस हो, जो भी हो, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, जितना हम बेटर कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे। आपके सारे जो भी इंपॉर्टेंट डिमांड्स हैं उनको पूरी कोशिश करी जाएगी पूरी करने की। जस्ट कॉन्टेक्ट विद अस, बेस्ट लेक्चर आपको मिलेगा, जबरदस्त मिलेगा। तो गुड लक, बाय, और लगातार पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो बाय बाय।